हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा ये वीडियो किस बारे में है। ऑथर ने 3000 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक का निर्माण किया है। और सक्सेसफुल मतलब ओनली पैसों से सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया है। इस इंटरव्यू में सभी प्रकार के लोग मौजूद थे, मतलब कि जीवन के सभी रोल में सक्सेसफुल लोग, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में, ब्रदर सिस्टर में, फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में, बच्चों की परवरिश में, ऐसे बहुत सारे लोग। इन्हीं सारे लोगों में अच्छी अच्छी आदतें थी। इन्हीं अच्छी आदतों में से ज़्यादातर लोगों की ये 7 आदतें कॉमन निकली है। वही 7 आदतों पर आज मैं वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वीडियो सभी कैटेगरी वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि आप सोचिए, आप जिस भी पोजीशन पर है उस पोजीशन पर आपकी आदतों की वजह से ही है। तो चलिए आदतों को स्टार्ट करते हैं। आदत नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। इस दुनिया में 2 प्रकार के इंसान मौजूद होते हैं। एक होते हैं रिएक्टिव और दूसरे होते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब किसी भी सिचुएशन पर निगेटिव रिएक्ट करना। आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो किसी के साथ अच्छे से नहीं रह सकते। उनकी पहली गलती ये होती है, वो किसी के भी प्रति रिएक्शन निगेटिव रखते हैं। उन्हें सारी तरह समस्याएं दिखाई देती है। और भी सिंपल से भाषा में बताओ तो रिएक्टिव व्यक्ति को किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से देते नहीं आता। दूसरा है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब किसी भी सिचुएशन पर विचार करके पॉजिटिव रिएक्शन देना। प्रोएक्टिव में उनकी रिएक्शन उनके कंट्रोल में होती है। वो किसी भी समस्या को समझकर उसका आंसर देते हैं। वो फेलियर का सामना कर सकते हैं। अगर कभी उनके मन के मुताबिक बात नहीं बन रही तो भी वो लोगों के साथ उस समस्या को सुलझाने में मदद करते हैं। वो बड़ी आपत्ति आने पर स्थिर रहते हैं। वो उनकी लाइफ में कुछ भी हो जाए वो स्टेबल रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग रिएक्टिव लोगों से अपोजिट होते हैं। वो समस्या पर रिएक्ट नहीं करते, वो समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं और हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हैं। अगर आपको अभी भी प्रोएक्टिव व्यक्ति कैसा होता है ये समझ नहीं आया है तो आप महेंद्र सिंह धोनी को याद कीजिए, आपको सब समझ आएगा प्रोएक्टिव व्यक्ति कैसा होता है। आदत नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। माइंड में एंड से स्टार्ट करना। यह हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए अपना गोल क्लियर होना चाहिए। हमको इस रास्ते भी जाना है, हमको उस रास्ते भी जाना है, और हमको उनकी एंडिंग ही नहीं पता तो हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी इमेजिनेशन की पावर से अपना विजन क्लियर रखिए। माइंड में एंड से स्टार्ट करने से देखिए क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको समझो घर बांधना है तो आप डायरेक्ट घर बांधोगे क्या? नहीं, पहले आप आर्किटेक्चर के पास जाओगे, मैप निकालोगे, फिर अपने पसंद से मैप चेंज भी करोगे। उसके बाद मैप को देखते देखते एक एक कदम उठाओगे घर कंप्लीट होने तक। इसी प्रकार एक मैप खुद पर भी लगा के देखिए और अपने मन में ऐसे क्वेश्चन जनरेट कीजिए, क्या हमारे गोल के मुताबिक आज हम सही पोजीशन पर काम कर रहे हैं क्या? आज मेरे गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? इसी एंडिंग को ध्यान में रखते रखते खुद को काम के साथ आगे ढकेलते रहिए। फिर से एक बार कहता हूँ, ये हैबिट के लिए अपना विजन क्लियर रखिए, इमेजिनेशन का यूज कीजिए, अपने ड्रीम को सोचिए। हैबिट नंबर 3 पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इंपॉर्टेंट काम पहले करना। आज की दुनिया में यह समस्या बहुत हो चुकी है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सब ने ऐसा कई बार बोला होगा, लेकिन ये बात सच में सोच के देखिए। हम कितनी बार व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ऐसी सोशल मीडिया वाले टूल्स यूज करते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ये तो गलत है। मैं सोशल मीडिया को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें काम का कुछ नहीं देखते, सब बेकाम का ही देखते रहते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ डिसिप्लिन में रखनी पड़ेगी, एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमको इम्पोर्टेंट काम करने के लिए टाइम चुराना आना चाहिए, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ वेस्टेड वाला टाइम या सोशल मीडिया का वेस्टेड टाइम। हम नींद से भी टाइम चुरा सकते हैं। अगर हम 1 घंटा रोज पहले उठ गए तो साल में हमारे पास 365 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, उसमें हम प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। इस हैबिट से ऑथर यही कहना चाहते हैं, जो काम इम्पोर्टेंट है उसमें टाइम दीजिए, फालतू वेस्टेड टाइम बचाकर इम्पोर्टेंट कामों में लगाइए। अब ये पहली 3 आदतें हो गई खुद पर विजय पाने के लिए। वो कहते हैं ना, अगर आप पहले खुद पर विजय पाते हो तो फिर दुनिया पर विजय पा सकते हो। तो पहली 3 आदतें प्राइवेट विक्ट्री में आती है। अब बाकी की आदतें पब्लिक विक्ट्री में आती है। प्रत्येक व्यक्ति
एक फैमिली में रहता है, एक समाज में रहता है, एक देश में रहता है, तो उसका कांटेक्ट सब लोगों के साथ आता ही है। तो इसलिए उसको लोगों पर भी विजय पानी पड़ेगी। तो अगला पॉइंट है थिंक विन विन। ये पॉइंट के लिए सिंपल सी लाइन है, आपकी मदद से हम जीतते हैं, हमारी मदद से आप जीतो। इस दुनिया में सबके लिए जीत है। ज्यादातर लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है, अगर मुझे जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा। जिंदगी क्या क्रिकेट मैच है कि किसी को हारना पड़ेगा? तो आपकी मेंटालिटी ऐसी है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। हमें ऐसा सोचना चाहिए, ये दुनिया इतनी बड़ी है, इस दुनिया में सबके लिए कुछ ना कुछ है, तो किस लिए दूसरे के बारे में बुरा सोचना। जैसा आप दूसरों के प्रति स्वभाव रखते हो, कुछ उसी प्रकार दुनिया आपको देती है। आपका जिसके साथ भी कांटेक्ट है उसके साथ विन विन की हैबिट डालो, तो जीतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए ये लाइन याद रखो, आप भी जीतो, हम भी जीतते हैं। आदत नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझना, फिर दूसरों को समझाना। भाई तू मेरा सुन, भाई ये करके देख, यही सच है, मेरा ही सही है। ऐसे वाक्य आपने सुने होंगे, या ऐसी हैबिट आपके अंदर भी हो सकती है, तो उसे चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि एडवाइस सुनना किसी को पसंद नहीं आता, और प्रत्येक व्यक्ति अपने एडवाइस में परफेक्ट नहीं बैठ पाता। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपको चश्मा लगा है और आपके दोस्त को थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो आप उसे आपका चश्मा तो नहीं देंगे ना, क्योंकि सबकी आंखें अलग अलग होती है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है और सबकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। ये बुक लिखते समय ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये आदत पाई गई। वो सामने वाले व्यक्ति की बातें शांति से सुनते थे, फिर अपनी बातें उनके सामने प्रेजेंट करते थे। तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति को फील होने दो, आप समझते हो उनकी फीलिंग्स को। जब आप ऐसा करोगे फिर लोग भी आपकी सुनने लगेंगे। पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझना, फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि वो हमारी बातें सुनेंगे। छठवीं आदत है सिनर्जी, तालमेल बनाना। सोचिए आप ऐसी मैच देख रहे हैं जिसमें कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब अपने अपने धुन में खेल रहे हैं। तो ऐसी मैच कभी जीत पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक में के साथ बॉन्डिंग ही नहीं है। कुछ उसी प्रकार बाहर की दुनिया में भी होता है। ओनली अपने अकेले की मेहनत से हम आगे नहीं बढ़ पाते, सबकी मदद हमें लेनी पड़ती है, चाहे वो बिजनेस हो या फिर जॉब। आप प्रेजेंट में ऐसा सोच भी नहीं सकते, सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। आपको दुनिया का सुनना पड़ेगा और दूसरे के साथ तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। जब तालमेल बैठता है तभी ट्रॉफी आते हैं, जब तालमेल बैठता है तभी इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी होती है, जब तालमेल बैठता है तभी अद्भुत चीजें हो पाती है। आदत नंबर 7 है शार्प इन द सॉ। अपने आप को तेज करते रहना पड़ेगा। आप जिस भी रास्ते पे है उस रास्ते पे अच्छे से चलने के लिए अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहनी पड़ती है। एक चित्रकार अपने पेंसिल को किस प्रकार से शार्प करते रहता है, उसी प्रकार हमको ही करते रहना पड़ेगा। सिर्फ हमको शॉर्पनर का यूज नहीं करना है, उसकी जगह हमें फिट रहना है, हमारी मेंटालिटी अच्छी रखनी है और भगवान की भक्ति में भी डूबे रहना है। सभी सक्सेसफुल लोगों में पाया गया है कि वो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते थे, वो प्रे करते थे, वो मेडिटेट करते थे। तो यहाँ पर ये 7 आदतें हो गई समाप्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट कर बता भी सकते हैं। आपको इस वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। और वीडियो खत्म होने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी बुक रिलेटेड वीडियोस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो आखिर में एक ही बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग।